ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमारे लोग आखिरी पड़ाव में जब गांव में रहते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों के बीच जाकर देखते हैं तो हमारी प्रशासनिक मोनोपोली या हमारी विचित्र समस्याएं जो इस रूल और कानूनों के हिसाब से जनता को मिलते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस बात पर बात करना चाहूंगा कि हमारे सामने ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान प्रदेश की जनता के 17 जिले, 3 करोड़ जनसंख्या का इस हमारे अभिभाषण में उसका आकलन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार आपकी डबल इंजन की है, इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करके तुरंत राजस्थान की जनता को लाभ दिया जाए, जिससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जनता। माननीय सभापति महोदय, दूसरा यमुना जल समझौता 17 फरवरी 2024 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि चूरू, झुंझुनू और सीकर को समझौते से पानी देने का काम करेंगे और उस समझौते 4 माह गया, लेकिन 4 माह के बजाय 1 वर्ष होने जा रहा है। आज तक हमें कहीं नहीं लगा कि उसकी DPR बन पाया या संयुक्त रूप से दोनों की टास्क फोर्स गठन करने की जो बात हुई हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की, आज तक भी उस पर मुझे लग रहा कि कहीं जीरो रिजल्ट है। हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है कि उसका लाभ जनता को मिलने वाला। मेरे एरिया में सिद्धमुख नहर क्षेत्र, जिसमें चकबंदी और मुर्दाबंदी को लेकर किसान लंबे समय से संघर्षरत है, लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन ये सरकार, चाहे वो पिछले वर्ष में कांग्रेस की रही हो, चाहे आज आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमने इस बात को माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय के सामने, हमारे राजस्व मंत्री महोदय के सामने रखा है। उसके बाद मुर्दाबंदी होने से राजस्थान की हमारी जनता को उस जल सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि आप इसके पैरा नंबर 121 में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पेज नंबर 32, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनता को 17,000 पट्टे जारी करने की बात कही गई है। राजस्थान में माननीय सभापति महोदय 15,000 करीब ग्राम पंचायतें हैं और आपने 17,000 पट्टे देने की बात करी है। एक ग्राम पंचायत में 1 पट्टा, और वो भी उन घुमंतु जाति के लोगों को दिया गया जो आबादी क्षेत्र में बसे हुए हैं। उसमें सरकार का योगदान नहीं। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं, घुमंतु अर्ध घुमंतु को अगर पट्टा देना चाहती है सरकार, तो जो लोग गोचर भूमि में बसे हुए हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको भूमि उपलब्ध करा के पट्टे जारी करने का काम करे तो सरकार का सराहनीय कार्य होगा। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में पेज नंबर 22 पैरा 76, गौशालाओं के लिए बार सरकार चर्चा करती है और ये राजस्थान की सरकार, अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गौशालाओं के संरक्षण के लिए बहुत ताकतवर मान रहे हैं अपने आप को। मैं कहना चाहता हूं, गौशालाओं के लिए, गोचर भूमि का नाम ही गौशाला के लिए, गो के लिए है, गो चरेंगी, इसलिए गौशाला में अनुदान देने के लिए गोचर भूमि को भी अनुमत करें, जिससे गौशालाओं को अनुदान मिल सके, ज्यादा गौशालाएं खुल सके। सभापति महोदय, इसी तरह पशु मंगला बीमा योजना का जिक्र किया है, उसमें पशुपालकों को सिर्फ 10 पशुओं को आपने शामिल किया है। जिसके पास पशुपालन का जो काम करता है, उसके पास सैकड़ों पशु, बकरी, भेड़ हैं, उनको 10 की बजाय जितना पशुपालन के पास पशुधन है, उसको सारे को बीमा राशि में शामिल किया जाए, क्योंकि नेशनल लेवल की एक योजना है जिसमें सरकार 100 बकरी और भेड़ पालन करने वालों को 50% अनुदान देती है। उसका एक का भी बीमा इस पशु मंगला योजना में नहीं हो पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही में भूमि सहमति बंटवारा ऑनलाइन का इन्होंने पेज नंबर 79, 2 मिनट मारी, मैं एक ही बोलने वाला हूँ, वापस अभी 2 मिनट रुका, 5 मिनट अलॉटेड था अभी। श्री भागचंद तागड़ा, 10 मिनट का हिसाब हमारा, 5 मिनट दिया नहीं, किसने? हमारी पार्टी का 10 मिनट का हिसाब मैं अकेला बोलूंगा, किसने समय लिखा ही नहीं, हमने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है 10 मिनट का। हमारी पार्टी का दूसरा सदस्य नहीं बोले, नहीं 5 मिनट की समय। 5 मिनट का समय। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, किसान के सबसे बड़ा भूमि बंटवारे का जो विवाद है, जब खाता विभाजन का सवाल आता है, इसमें लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन होगा। मैं कहता हूं भ्रष्ट तंत्र हो रखा है। राजस्व मंडल में किसान रोता रहता है, सहमति के दावों का विभाजन नहीं करते जब तक उनको कुछ राशि नहीं मिल जाती है। माननीय सभापति महोदय, के साथ ही साथ में किसान का ब्याज मुक्त ऋण की बात करी गई। मैं कहना चाहता हूं, आपके आंकड़े तो अच्छे हो सकते हैं,
आपने संख्या अच्छी दी है, लेकिन आप राशि दे रहे हो 5,000 रुपए शुरू कर रहे हो और नाम ले रहे हो कि 1.5 लाख रुपए हम किसान को मुफ्त ब्याज ऋण का देंगे, लेकिन आप 5,000 रुपए दे रहे हो। 1.5 लाख रुपए दीजिए, तब आप संख्या गिनाने का काम करिए। माननीय सभापति महोदय, मैं किसान की कृषि बीमा क्लेम की बात करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, कृषि किसान को 18, 2022, 23, 24 का रोगा फसल का बीमा प्रीमियम कटता है, लेकिन बीमा मिलने की जब बात आती है तो किसान को सालों तक भटकाने का काम किया जाता है।